नवाज का ऑपरेशन बाजवा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन हुकूमत की बागडोर वहां की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई के पास ही रहती है। असल में पाकिस्तान की सेना के जनरल ही ये तय करते हैं कि पाकिस्तान की सत्ता की चाबी किसे दी जाए, और पाकिस्तान के इसी राज को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पिछले कुछ वक्त से नवाज शरीफ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के निशाने पर हैं, लेकिन अब नवाज ने लंदन से पाकिस्तान की सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि बाजवा ने ही उनकी सरकार को गिराया था और इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के संगीन आरोप। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा पर साधा निशाना। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। उनकी सरकार गिराने का इल्जाम लगाया। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। नवाज ने लंदन से खोला इमरान के खिलाफ मोर्चा। इमरान नियाजी की इस नाइल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? ये नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, और इस वक्त ये पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में हैं। पाकिस्तान में नवाज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। इमरान सरकार उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह ही लंदन से इमरान सरकार और उनकी सरकार के लिए मसीहा बने पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। जस्टिस काजी फायजी साहब और उनके अहले खाना के साथ होने वाली नाइंसाफी का कौन जिम्मेदार है? इस मीडिया की जुबान बंदी का कौन जिम्मेदार है? सेनेट के इंतखाबात पर डाका डालने का कौन जिम्मेदार है? इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग का कौन जिम्मेदार है? सहाफियों को अगवा करके तशद्दुद करने का कौन जिम्मेदार है? इमरान नियाजी की इस नाइल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? ये पाकिस्तान के 73 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की तमाम विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ दिया है। तू बंदा नंबर 2 न्याजी, एक टके दे 2 न्याजी। ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। दरअसल पाकिस्तान में इन दिनों हंगामा बरपा हुआ है। पाकिस्तान की 9 विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज इमरान सरकार को गिराने के लिए मोर्चा खोला हुआ है, और नवाज शरीफ लंदन से इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर निशाना साधते हुए उन पर साल 2017 में उनकी सरकार को गिराने का संगीन आरोप लगाया है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की बीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई।
लेकिन नवाज इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने पाकिस्तान में फैली बदहाली, भुखमरी और भ्रष्टाचार के लिए भी जनरल कमर जावेद बाजवा को ही जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने जनरल बाजवा पर पाकिस्तान में साल 2018 में हुए आम चुनावों में धांधली करने और पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान की शक्ल में एक इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्रधानमंत्री देने का भी संगीन इल्जाम लगाया है। आपने इलेक्शनों में आवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज आलम यह है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई से पंगा लेने के बाद पहले उनकी सरकार गिरा दी गई, फिर भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद जब वो जेल में मरने की कगार पर पहुंच गए तो बड़ी जद्दोजहद के बाद लंदन जाकर इलाज करवाने की इजाजत मिली। चूंकि नवाज इस हकीकत को बखूबी समझते हैं कि अगर वो इमरान के प्रधानमंत्री रहते दोबारा पाकिस्तान गए तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, लिहाजा वो पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो एक बार भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दरअसल 2018 में नवाज शरीफ ने लश्कर के सरगना हाफिज सईद को खुलेआम मुंबई हमलों का गुनहगार डिक्लेयर कर दिया था। बस इसी के बाद पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और इसके बाद 6 जुलाई 2018 को भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सरकार गिरा दी गई और नवाज शरीफ पर एक फर्जी केस चलाकर उन्हें 10 साल की सजा भी सुना दी गई। मुख्य तेरा शो न्याजी। नवाज शरीफ इस हकीकत को भी बखूबी समझते हैं कि वो पाकिस्तान की उस शय के खिलाफ बोल रहे हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत के तख्त पलट चुकी है और अपनी मन माफिक सरकार न होने पर पाकिस्तान का निजाम तक बदल चुकी है। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की वो शय है जिससे पाकिस्तान की पूरी आवाम डरती है और जो इनके खिलाफ जाता है या तो वो पाकिस्तान में नहीं रहता या फिर उसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दी जाती है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला है। यूं कहें कि इन 73 सालों में पाकिस्तान की सरजमी को कोई भी एक ऐसा कद्दावर नेता नहीं मिला जिसने पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर नकेल कसी हो। कमाल देखिए कि पाकिस्तान की जिस सेना और जिस खुफिया एजेंसी आईएसआई को मुल्क के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाया था, आज वही पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सियासतदानों का मुकद्दर तय करती है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को बतौर एक देश उसके सियासतदान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई चलाते हैं। पाकिस्तान की सियासत की इस स्याह हकीकत से अब तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की दखलंदाजी हमेशा बनी रही है और बनी भी रहेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वही शख्स बैठ सकता है जिसको सेना का समर्थन हासिल हो, मुल्ला, मिलिट्री और मिलिटेंट। पाकिस्तान में ये वो 3 शय हैं जो जिनके साथ हैं उसे पाकिस्तान का हुक्मरान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कमाल देखिए, इमरान खान को इस वक्त दोनों का समर्थन मिला हुआ है और इन तीनों के ही दम पर इमरान खान भी इस वक्त अपनी सियासी सफरनामे की सबसे अहम पारी खेल रहे हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो भी अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी से एक मनहूसियत जुड़ी हुई है। 72 साल 22 प्रधानमंत्री, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान का एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये शर्मनाक हकीकत पाकिस्तान की सियासत की है। लेकिन पाकिस्तान के नेता फिर भी ऐसे इतराते हैं मानो
किसी जंग में उन्होंने फतह हासिल कर ली हो। ये पाकिस्तान की उजड़ी सियासत की वो सियाह हकीकत है जिसे चाहकर भी वो मिटा नहीं सकता। फिलहाल पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ जिस कदर जन आंदोलन शुरू हुआ है उसे देखकर यही लगता है कि इमरान सरकार के भी कुछ ही दिन बचे हैं। फिलहाल पाकिस्तान की बदहाल सियासत की शतरंज की बिसात पर विपक्ष और पाकिस्तान की सेना और सरकार के बीच एक दूसरे को मात देने के लिए चाल पर चाल चली जा रही है। लेकिन इसके बीच इस खेल को खेलने वाली हर एक पार्टी ये बात भूल रही है कि हर गुजरते दिन के साथ साथ उनकी इस लड़ाई में नुकसान पाकिस्तान की आवाम का ही हो रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान में नारे गूंजने लगे हैं कि भागो इमरान, मौलाना आया। मौलाना यानी पाकिस्तान की राजनीति के कट्टरपंथी चेहरे और जमीयत उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें नवाज शरीफ की पीएमएल, बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपीपी समेत 11 पार्टियों के गठबंधन की कमान सौंपी गई है। मौलाना ने इमरान खान को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है, लिहाजा अपनी उसी कसम को पूरी करने के लिए मौलाना ने पाकिस्तान में एक बार फिर बगावत के शोले तेज कर दिए हैं। यानी इमरान खान की सरकार के पास गिनती के ही दिन बचे हैं, क्योंकि उनकी रुखसती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में फिर आया मौलाना का तूफान। इमरान के खिलाफ मौलाना का यलगार। जो हुकूमत है वो अवाम की नहीं, वो धांधली की पैदावार है। मौलाना ने फिर खाई इमरान को उखाड़ फेंकने की कसम। इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को गुजरावाना में इमरान के खिलाफ मौलाना के पास 11 हथियार। अपनी कुर्सी को खतरा नजर आ रहा है। आपने पहले सबको जो बोलता था उसको जेल डाल दिया, झूठे मुकदमात बना दिए। हम सब ये नहीं चाहते हैं कि जो 2018 में सिलेक्शन हुआ था वो फिर से हमारा साथ की जाए। हमने आज फैसला किया है कि 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आज़ादी मार्च होगा। पूरे मुल्क से काफिले रवाना हो जाएंगे और इस्लामाबाद पे आकर दम लेंगे। सिर्फ 1 साल पहले की ही बात है, पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी लगभग गिर गई थी। नए निजाम की आहट होने लगी थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ सिर्फ गो बैक नियाजी का ही शोर सुनाई दे रहा था। गो बैक नियाजी के इन नारों का शोर जोर पकड़ा और पाकिस्तान की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान के खिलाफ एक ऐसी मुहिम छेड़ दी जिससे पूरा पाकिस्तान ठप हो गया और ये तय माना जाने लगा कि इमरान किसी भी दिन सत्ता से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ मौलाना की ही दहाड़ सुनाई दे रही थी। वो धांधली की पैदावार है। मुश्किल ये है कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में हमारे मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान आलमी एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। ये उनका नुमाइंदा है और फिर अवाम के वोट से भी हुक्मरान नहीं बना,
धांधली के जरिए पाकिस्तान का हुक्मरान बना है और हमने धांधली की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। साल 2019 में मौलाना ने अकेले ही इमरान खान के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। उस वक्त इमरान खान को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। इमरान खान को बचाने के लिए खुद जनरल बाजवा ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर मौलाना को किसी तरीके से शांत किया। तो वहीं पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ भड़की आग को भी किसी हद तक बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन उस आग की चिंगारी ठीक तरह बुझी नहीं थी, जो कि ठीक 1 साल बाद फिर से भड़क उठी है।